नमस्कार, इंटरनेशनल रेकी एंड लामा फेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उषा, आप सभी का स्वागत करती हूं। अ, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आप हिप्नोटिज्म करते हैं, हिप्नोटाइज से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या वशीकरण है? किसी को इससे वश में भी किया जा सकता है? तो हिप्नोटिज्म एक अलग विषय है। ये वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। वशीकरण एक अलग विषय है। वशीकरण में आप तंत्र मंत्र से कुछ खिला के, कुछ किसी को लगा के, कुछ किसी भी तरह से, वो अलग एक टेक्निक होती है। तो उससे किसी को वश में किया जाता है, उससे अपने काम करवाते हैं लोग। कैसे करवाते हैं, क्या करवाना है, वो चीज़ अलग है, वो एक अलग विषय है। उसके लिए तो कुछ अलग लोग होते हैं। तो हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक तरीका है। इसमें माइंड से चीज़ें जो माइंड में बैठ चुकी हैं चीज़ें, उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, तो वो एक्टिव रहता है। वो सोचता है भौतिक चीज़ों के बारे में, भौतिक शरीर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। उसके पास सोचने की बहुत शक्ति है। तो उन चीज़ों को वो सोचता है, और जो चीज़ों को वो देखता है, विजुलाइज करता है, सोचता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती जाती हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड में जब वो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो हिप्नोटिज्म में क्या किया जाता है कि आपके चेतन मन को सुला दिया जाता है। अब चेतन मन को एक्टिव किया जाता है, जिसमें चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं, उन चीज़ों को निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गाइडेड मेडिटेशन भी हम लोग करवाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका ये जो माइंड सारा दिन चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, सोचता रहता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अब चेतन मन को एक्टिव किया जाता है। तो इस तरह से जैसे इसको इंडिया में बहुत टाइम से किया जा रहा है। बाद में इन्होंने, फॉरेनर्स ने इसको अच्छे से इस टेक्निक को समझा और उस पर बुक्स भी लिखी, इस पर काम भी किया। तो इसको जो हिप्नोटिज्म, तो बाद में नाम मिला इसको पहले तो हम भूत विज्ञान भी कहते थे, सम्मोहन भी कहते थे, योग निंद्रा भी कहते थे, प्राण विद्या भी कहते थे। भूत विद्या से ये नहीं समझ लेना कि भूत प्रेतों का इलाज होता था। इसमें भूत भूत विद्या मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं और माइंड में स्टोर हो चुकी हैं, उन चीज़ों को निकालना। इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। इसमें होता क्या है कि आदमी, ये नहीं है कि आप उसको हिप्नोटाइज कर लिया तो आप सारे ही काम उससे करवा लोगे, उसको कुछ भी बोलोगे वो करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आदमी को सब पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब पता होता है। सिर्फ उसकी जो अवस्था होती है वो ये होती है, जैसे आधा आदमी सो रहा हो, आधा जाग रहा हो। जैसे सोने से पहले भी उससे थोड़ी टाइम का आपका खुद का टाइम भी जो होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ये माइंड सोने लगता है और दूसरा एक्टिव होने लगता है, तो आपको कुछ कुछ विजुलाइज होने लगता है। सोने से पहले आपको कुछ कुछ फीलिंग आने लग जाती है। तो वैसे ही होता है इसमें, हिप्नोटिज्म में यही होता है कि जब आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसमें उसको पता सब होता है, लेकिन वो कमांड मान रहा होता है। जो हम उसको बता रहे हैं उस कमांड को सुन रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है। अब चेतन मन, क्योंकि वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीज़ को सुनता है, सोचता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। तो हम जो जो उसके माइंड में डालते जाएंगे, अगर किसी के माइंड में कोई फोबिया है, कोई डर है, उस डर को हम निकालेंगे। तो जैसे ही वो आदमी हिप्नोटिज्म से बाहर आएगा तो उसको ये फील होगा कि वो चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो माइंड में से निकल चुकी हैं। तो इस तरह से हिप्नोटिज्म में ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी को वश में करके उनसे काम नहीं करवाए जाते। इसको गलत तरीके से ना ले कोई भी, और ना ही इसके बारे में ऐसा सोचे कि हिप्नोटाइज करके हम लोग किसी से कुछ गलत करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, अगर वो होना चाहेगा तो वो तब हिप्नोटाइज होगा। आप धक्के से किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अवचेतन मन उस चीज़ को, अगर किसी के माइंड में वो चीज़ स्टोरेज है कि मैंने इस चीज़ को नहीं सोचना, ये मेरे लिए गलत है, मैंने ये नहीं करना, तो वो हिप्नोटाइज की अवस्था में भी वो आदमी उस चीज़ को नहीं करेगा। तो ये हिप्नोटिज्म अलग से है, वशीकरण अलग से है। इसके लिए कोई भी माइंड में डाउट ना रखें। अगर आपको ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है तो इस ट्रीटमेंट को आप अच्छे से ले सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसी तरह पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसमें हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।